सब अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न करते हैं। और स्वार्थ माने अपना अर्थ, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। बस यही मिस्टेक है हमारी, हमने मैं को आत्मा नहीं माना, शरीर मान लिया। बस सब गणित गड़बड़ हो गया। अगर हमने पहला गणित गलत कर दिया, 4 पंचे 30, तो ये हमने जो 20 के जगह 30 दिया, तो अब जितना गणित आगे लगाएंगे सब गलत हो गया। हमने अपने आप को मैं नहीं समझा। बोलते तो है मेरा शरीर, क्यों जी तुम्हारा शरीर है, हाँ, तो तुम नहीं हो सकते शरीर। तुम बोल रहे हो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, जहां जहां मेरा बोल रहे हो वो तो मैं से अलग होता है, मैं का। तो फिर वो मैं कौन है? आप किसी से पूछिए आपकी तारीफ, जी आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर? अरे मैं उपाधि नहीं पूछता, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं। जी आप रमेश श्रीवास्तव। रमेश? अरे तो इनका नाम है। हाँ हाँ, तो अरे मैं इनका परिचय पूछता हूं। तो ये मनुष्य है और क्या? मनुष्य? ये तो इनकी बॉडी है, हम इनका परिचय पूछ रहे हैं। इनका है? अजीब आदमी है आप। मैं अजीब नहीं हूं, आप अजीब हैं। आप अपना परिचय नहीं जानते, और जो अपने को न पहचाने उसको पागल खाने में रहना चाहिए। वो बाहर रहेगा तो खतरनाक है। हा? आप अपने को शरीर मानते और कहते हैं आज उस देश का प्राइम मिनिस्टर 4 बजे मर गया, चला गया, उसकी बॉडी के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो क्यों जी, जब शरीर ही है वो, तो चला कौन गया? वो कौन चला गया? अगर कोई चला गया तो फिर उसको आप जानते ही नहीं वो कौन है। तो उसको हमने नहीं जाना अनादिकाल से। एक मिस्टेक, केवल एक, अपने को शरीर मान लिया। बस फिर शरीर के साथ साथ जितने रिश्तेदार हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, ये जीजा है, साले हैं, खोपड़ा है, तमाम लंबा हो गया हो नाटक। और कोई बीमार हुआ, धक। किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाँ। कोई मरा, हाँ। अरे इन लोगों का दुख भोग रहे हो, अपना ही तुम्हें दुख क्या कम है? क्यों ये बवाल मोल ले लिया सिर पर तुमने? अरे ड्यूटी करो, एक्सीडेंट हो गया है, फौरन भागो, हॉस्पिटल पहुंचाओ। हाँ हाँ क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि तुम समझते हो वो हमारे लिए, हमारे सुख के लिए वो हमारा रिश्तेदार है। ना ना ना। तो संसार में किसी के सुख के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अकाट्य वेद का सिद्धांत। हर व्यक्ति एक दिन में रिहर्सल करके देख ले। बेटा अपने बेटे से कह रहा है पानी पिला दे, दौड़ के गया बेटा। क्या बेटा है हमारा श्रवण कुमार। थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, बेटा वो प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक लाना। वो बैठा। मैंने कहा प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक ला दे अलमारी से, फिर भी बैठा है। बहरा है, सुनता नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया 5 मिनट में। बस ये हमारा संसार है। हमने किसी की इच्छा पूर्ति कर दी, वाह 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 वाह, आप बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मानुस हैं, और आप क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह।
और उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, अरे 2 कौड़ी का आदमी है। अपना घर वाला हो, बाहर वाला हो, कोई हो, सर्वत्र एक नियम है, तो हम केवल सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं वा बिंदेत भूयस ततएव दुःखम। प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए वर्क कर रहा है। भागवत कह रही है 3 स्कंध के 5वें अध्याय का 2 श्लोक, अपने सुख के लिए। ध्यान दीजिए, जब तक वास्तविक आनंद हमको न मिल जाएगा तब तक हम केवल अपने ही सुख के लिए वर्क करेंगे, और जब आनंद मिल जाएगा वो दिव्यानंद, तो फिर अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरे के सुख के लिए ही सब कुछ करेंगे। बस सीधी सी तो बात है। हमारा सब्जेक्ट संसार कैसे हो सकता है? संसार हमको कैसे सुख देगा, वो हमारा विषय ही नहीं है। संसार तो भगवान ने बनाया है हमारे शरीर के लिए, उपयोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं। ठीक ठीक खाना खाओ, विटामिन प्रोटीन सब, आहार विहार सब संयमित, मिथ्याहार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान अर्जुन से कहते हैं सब ठीक ठीक खाना पीना सोना सब, अगर गड़बड़ करोगे दंड मिलेगा। तो शरीर के लिए, संसार आत्मा के लिए भगवान दोनों कंपलसरी है। ध्यान दीजिए, कुछ भोले भाले अध्यात्मवादी कहते हैं संसार मिथ्या है। अच्छा, संसार मिथ्या है ही नहीं है। ये मिथ्या कहने वालों का कुछ गड़बड़ है। ऐसा कोई बताओ ज्ञानी जो संसार को मिथ्या कहता हो और संसार के बिना काम चल जाए, उसका पूर्ण ज्ञानी हो गया है, परमहंस। लेकिन पश्वादिभिश्चा विशेषात्, एक ब्रह्मसूत्र है वेद व्यास ने बनाया है कि जैसे पशु पक्षी आदि को भूख लगती है, खाने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे पूर्ण ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है, खाना आदि कंपलसरी है। तो क्यों जी ज्ञानी जी आप कहते हैं संसार मिथ्या है, हाँ, तो फिर आप खाना क्यों खाते हैं हमारे संसार का? हमारे संसार की हवा क्यों लेते हैं? हमारे संसार का पानी क्यों पीते हैं? हमारे संसार की पृथ्वी पर चलते क्यों हैं? सनलाइट क्यों लेते हैं? सब बंद कीजिए तब जाने आप संसार मिथ्या है। इम्पॉसिबल। भगवान सत्य है, भगवान से निकला हुआ संसार सत्य है, लेकिन अनित्य है। बस इतना अंतर है। भगवान सत्य है, नित्य है, संसार सत्य है, अनित्य है। बस इतना सा अंतर है, मिथ्या नहीं है। तो संसार भी आवश्यक है। अगर शरीर में आपके रोग हो गया तो आप बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए, असंभव। वो दर्द हो रहा है, उसी का ध्यान होगा। इसलिए भौतिक बात भी कंपलसरी है, शरीर भी स्वस्थ रखना है। और अगर शरीर ही स्वस्थ रखते रहे आप सारे जीवन, पहलवानी करते रहे, आत्मा पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके काम क्रोध लोभ मोह आपको सताकर दुखी करते रहेंगे।
वो शरीर आपका कितना ही बड़ा पहलवानी का हो जाए, चैन नहीं मिलेगा, पीस नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों कंपलसरी हैं, किंतु अपने अपने एरिया में। अंदर का आनंद चाहते हो तो संसार में सुख नहीं है, ये डिसीजन लो पक्का। यहां हमारा कोई नहीं, हमारा माने आत्मा का, यहां आत्मा का सुख कहीं नहीं। हाँ ठीक, चलो मान लेते हैं स्वर्ग में, सुनते हैं कहीं स्वर्ग है, वहां बड़ा सुख है। मैंने आपको बताया था कल ना कि यमराज ने उद्दालक के पुत्र को, नचिकेता को कहा स्वर्ग में बड़ा सुख है, मान ले। नचिकेता ने कहा स्वर्ग में सुख है, शोभावा मर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा। शोभावा मर्त्यस्य, वो तो क्षणिक है स्वर्ग। अपसर्वं जीवित मल्पमेव, कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 26वां मंत्र। स्वर्ग तो निंदनीय है। हम जो आनंद चाहते हैं अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए, वो नहीं है वहां। वो तो हमको संसार में जैसे सुख मिल रहा है भौतिक, ऐसे ही स्वर्ग में देखने का अंतर है। जैसे गाय को हरी घास में सुख मिलता है, ऐसे आप लोगों को खीर पूरी हलवा में मिलता है। सुख बराबर है, देखने का अंतर है। गाय घास खाती है, हम तो रसगुल्ला खाते हैं। अरे आनंद बराबर मिलता है। एक भिखारिन को अपने काणे कुरूप पुत्र के आलिंगन में जो सुख मिलता है, वही एक राजकुमारी को अपने सुंदर राजकुमार कुमार के आलिंगन में मिलता है। उसमें अंतर नहीं है। अरबपति खरबपति हो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, एक से बुरे हाल में है, सबको टेंशन अशांति, सब भिखारी है। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। अब एक अंधे ने जोर से कहा, अरे कोई आंख वाला है, मुझे कृपालु के लेक्चर में पहुंचा दे। दूसरे अंधे ने सुना, उनने कहा तो देख ही नहीं रहा है कि मैं भी अंधा हूं। उनने कहा अंधे इधर आ, मेरा हाथ पकड़ ले। बस यही धोखा हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं संसार में। हम चाहते हैं सुख जिससे, वो हमसे सुख चाहता है। वाह, क्यों ब्याह किया है जी? लड़की कहती है उससे सुख मिलेगा। लड़के से पूछा तुमने उससे ब्याह क्यों किया? हाजी उससे आनंद मिलेगा। दोनों बेवकूफ हो, आनंद किसी के पास है ही नहीं, वो क्या देगा बेचारा। वो तुमसे चाहता है, तुम उससे चाहते हो। तो स्वर्ग में आनंद नहीं है। मुंडकोपनिषद बड़े विस्तार से जवाब देता है, ध्यान दो। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमबरम जेसु कर्म। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये जो नाव है कर्मकांड की, जिसको मैंने कल बताया था ना, वर्णाश्रम धर्म कर्म से स्वर्ग मिलता है। तो मुंडकोपनिषद कहता है ये स्वर्ग जो मिलता है, इससे ये ऐसा पुल है कि बस थोड़ी दूर चलकर ही गिर जाएगा। 18 प्रकार के जो यज्ञ आदिक है, वे सब क्षणिक सुख देने वाले हैं। कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद नीचे चले आओगे।
अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंत्र मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का 8वां मंत्र। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। वे लोग घोर मूर्ख हैं जो धर्म कर्म करके स्वर्ग जाते हैं। घोर मूर्ख हैं। वे ऐसे मूर्ख हैं जैसे कोई अंधा अपना हाथ अंधे को दे दे और दोनों अंधे गड्ढे में गिरे। ये स्वर्ग का हाल है। फिर वेद कहता है अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभ्यन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। वो कर्म कांड करने वाला, धर्म का पालन करने वाला मूर्ख जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है और समझता है मैं कृतार्थ हूं, वो कुछ दिन स्वर्ग में रह के फिर वहां से गिरा दिया जाता है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते नुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। ये यज्ञादिक कर्म करके एक बात ध्यान रखना, हमने कल बताया था कि 6 नियम जो हैं यज्ञ वगैरह के, उसमें एक भी त्रुटि हुई तो स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन अगर 6 नियम कोई ठीक ठीक पालन कर ले गया तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो प्रमूढ़ा घोर मूर्ख है। क्यों कि नाकस्य पृष्ठे तो सुकृत्वे नुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। स्वर्ग से जब गिराया जाएगा वो तो कूकर शूकर कीट पतंग योनियों में पटक दिया जाएगा, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। देखो हमारे संसार में जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, जब ये हटा दिए जाते हैं या गवर्नमेंट बदल गई, ये अपने घर में बैठा दिए गए, तो क्या हाल होता होगा इनका। इतना दुख, ये सब स्वर्ग का हाल है। आप लोग बहुत से हमारे देश में 90% लोग अपने बाप के लिए पूज्यपाद स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माने स्वर्ग में है हमारे बाप, वो घोर मूर्ख है क्या है, क्या बकते हैं आप। अरे तो वेद तो कह रहा है कि जो स्वर्ग जाता है घोर मूर्ख है। अपना मृतलोक क्या शरीर खोया और स्वर्ग गया 4 दिन को, वहां वही सुख जो हमारे यहां है, और फिर उसके बाद पतन हुआ। हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, वो हमारे पूज्य पिताजी हैं। ये हाल है हमारे देश का, भारत का ये हाल है। जहां गली गली में मरने के बाद बोला जाता है राम नाम सत्य है, वहां के लोगों का ये फटीचर हाल है कि स्वर्ग का हाल नहीं जानते। गीता का सिद्धांत सुनिए, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य करके धर्म कर्म करके स्वर्ग गए, और जब पुण्य क्षीण हो गया तो मर्त्यलोक का मृत्यलोक में पटक दिए गए। भागवत कहती है न नरा स्वर्गतिं कांक्षेत
11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक। आद्यंतवंत वैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरकास्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। स्वर्ग के जाने वाले मूर्खों, वहां परिणाम में दुख है, वर्तमान में दुख है, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सबका पूर्ण अधिकार है। क्यों स्वर्ग जाने का प्रयत्न करते हो? इतना कठिन साधन धर्म कर्म का पालन। वर्णादि धर्मम हि परित्यजंत स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति। मैत्रेयी उपनिषद पहले अध्याय का 13वां मंत्र। धर्म कर्म के पालन करने वाले तुम अज्ञानी हो, इसको छोड़कर भगवान की शरण में जाओ, वो तुम्हारा धर्म है। तुम जीवात्मा हो, तुम्हारा धर्म परमात्मा। ये तो शरीर का धर्म है, स्वर्ग आदि लोक। तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते। 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। स्वर्ग में जो सुख है भी वो तभी तक है जब तक आपका पुण्य समाप्त न हो जाए। ये 5 साल के लिए एमएलए हुआ है, मिनिस्टर हुआ है, 5 साल के बाद कंपलसरी नहीं है वो पार्टी ना आवे। तो स्वर्ग कोई हमेशा को नहीं मिला तुमको, और जो मिला भी है वो भी अशांति से युक्त। कर्मणाम परिणामित्वादा विरिंचाद मंगलम। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। सबसे आखिरी लोक है स्वर्ग का ब्रह्मलोक। आबिरिंचाद मंगलम आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता 6वें अध्याय का 8वां श्लोक, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, 11 क्लास है सुख के। 11 नंबर 1 जो सारे संसार का यानी पूरे मृत्युलोक का, इस समय जितनी बड़ी दुनिया है जहां मनुष्य है, लगभग 200 देश है, इनका एक राजा हो। है जी, ये कैसे हो सकता है? आजकल तो सब जनतंत्र है, अपना अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, अब कहीं कहीं राजा भी है, तो वो 2-4 छोटे मोटे देश हैं। नहीं, सारी दुनिया का एक राजा हो, जुआवस्था हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, और पब्लिक भी उसके अनुकूल हो। ऐसा राजा वर्तमान काल के मनुष्यों में सबसे बड़ा सुखी। लेकिन अब चलो ऊपर को, ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक देव लोक के सुख के,
ऐसे सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्र लोक के सुख के, और ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये 11 क्लास हैं सुखों के। तो जैसे हमारे यहाँ हजारपति लखपति को देख के उड़ता है, ये लखपति है, हम हजारपति हैं। लखपति करोड़पति को देखकर उड़ता है, ये करोड़पति है, हम लखपति हैं। ऐसे ही वहां भी है, ये नीचे वाले लोक में है, उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है, सब दुखी हैं। सबका एक हाल है भीतर, और बाहर बड़ा अंतर है। हाँ, ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, राज्यपाल है, ये प्रेसिडेंट है, और तमाम चले आ रहे हैं, पब्लिक वाले भी और ऑफिसर भी और गवर्नमेंट सर्वेंट भी नमस्ते कर रहे हैं। कितना सुख मिलता होगा इनको, अरे खाक पत्थर सुख मिलता।